ये समझ लो कि ईश्वर ने सृष्टि रचना नहीं की है, परमात्मा ने सृष्टि बनाई नहीं है, उसको क्या जरूरत है बनाने की? क्योंकि जितने ग्रंथ है, जितने गुरु है, ये कहते हैं कि पहले सतलोक था, परमात्मा ने सतलोक बनाया, सतलोक बनाने के बाद काल बना दिया, काल के बाद सृष्टि दे दी उसको कि चलो यहाँ तुम नई दुनिया बना लो, और माया को साथ जोड़ के जीव दे दिए सारे। तो ये सब केवल कहानी ज्ञान है। आप अपने पुत्रों को, आप अपने बच्चों को कभी ऐसी जगह नहीं छोड़ोगे, नहीं दोगे उसको जो उनको कष्ट पहुंचाए। ये आपका सवाल ही गलत है। मैंने इस सत्संग में कई बार बोला था, साहब कहते हैं जिस दुनिया को तुम अपना मान के बैठे हो, परमात्मा ने बनाई है, रहना नहीं देश बेगाना है। बेगाना वो होता है जैसे तुम्हारा घर ये है तो साथ वाला बेगाना है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे पिताजी ने नहीं बनाया, और तुम्हारे पिताजी ने बनाया होता तो वो बेगाना नहीं होता, वो अपना होता। तो उसको कितने समय में सृष्टि में रहना होगा, उसको गुरु कब मिलेंगे, कब दीक्षा मिलेगी, उसकी कब मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। देखो इस दुनिया में जब हम आए हैं तो ये कर्म प्रधान देश है, इसमें तुम्हें कर्म पाऊंगा, ये ऐसा निर्धारित नहीं है कि तुम्हें इस बार सुखी सुख नहीं है। तुम्हारे कर्म जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारे अगले जन्म का बीज है। अगर तुम आम बोगे तो क्या तुम्हें बबूल मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर तुम आम बो रहे हो तुम्हें आम ही मिलेंगे, भले लेट में जाए लेकिन आम के पेड़ पे आम ही मिलेगा। इसलिए यहाँ पर पहले से निर्धारित का मतलब ये नहीं होता कि पहले से निर्धारित का मतलब है कि किसी परमात्मा ने लिख दिया कि तुम्हें क्या मिलना क्या नहीं। पहले से निर्धारित का मतलब है कि तुमने पहले वो कर्म कर दिए हैं, उससे निर्धारित हो गया है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है। क्योंकि कोई ब्रह्मा कलम से नहीं लिखता है, तुम ही ब्रह्मा हो, अपनी कलम से लिखते हो। जो जो तुम वाणी में भी आता ना, कर्म जो जो करेगा तू पड़ेगा भोगना भरना, गुरु का नाम ले प्यारे बिना इसके नहीं छुटना। तो कर्म जो जो करेगा तू पड़ेगा भोगना भरना। जो तुम भोग रहे हो किसने कर किए हैं? तुम्ही ने तो किए हैं। तुम्ही ने निर्धारित कर लिया है कि मैं अगला जन्म कौन सा लेने वाला हूँ, मुझे सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। खूब मीट मांस खाओ, देखो अगला जन्म मिलेगा तुम्हें, शेर चीतेगा भिड़िएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कितने जन्म मिलेंगे ये तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड है, और तुम ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, जिससे तुम्हें गुरु मिल जाए। याद रखना इस बात। इस दुनिया में अगर ऐसा कोई कर्म होता ना कि उससे हमें गुरु मिल जाए, सारे वही कर्म करते थे पहले ही। गुरु मिलता है उसकी दया से। प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग में। परमात्मा किसी कर्म का फल नहीं है कि मैंने ये कर्म किया, हाँ अब मुझे गुरु मिल जाएगा, अब मुझे परमात्मा। कोई कर्म ही नहीं है ऐसा। ये तो उसकी कृपा होती है कि भाई ये बंदा है, इसके कर्म जैसे भी कर रहा है लेकिन इसकी लगन है परमात्मा से मिलने की, इसको एक मौका दे देंगे, कोई बात नहीं, घर वापिस जाने। हाँ बस। तो जो एक प्रश्न और है, हाँ जैसे वाणी में आता है जब कुछ ना सीयो तब क्या करता, कवन कर्म कराया। तो पहली बार जब हम आए यहाँ पे तो उस समय तो हमारा कोई कर्म नहीं था। पहली बार जब हम यहाँ पे आए, हम कैसे आए, पहले मूल उत्पत्ति कैसे है वो मतलब ये देखो, मूल उत्पत्ति कैसे है ये तो आपको अनुभव से ही पता लगेगा। जब आप इस चीज को अनुभव करोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि मैं कैसे शब्द को छोड़ के आया, उसका रिएक्शन क्या होता है, यानी कि एक्शन का रिएक्शन क्या होता है। हमने उसको छोड़ा है तभी तो हम फंसे हैं। तो हमने उसको छोड़ा क्यों है, वाणी में आता है इसके बारे में कि आत्म पसारा करने हारा प्रभु बिन नहीं जानिए। पहले तो ये भूल जाओ कि परमात्मा ने तुम्हें भेजा यहाँ, कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, इसको दिमाग से निकाल दो। आत्म पसारा करने हारा बिन प्रभ नहीं जानिए, यानी कि तुम्हारी आत्मा का ही सारा पसारा है। तुम्हारी आत्मा ने ही ये खुद से इच्छा करी कि मैं सृष्टि बनाऊं, और परमात्मा ने रोका कि नहीं बनानी है, लेकिन हमने कबीर साहब के दोहे में प्रमाण है इसका। साखी पढ़ोगे पहला दोहा, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी है जगह तू कहाँ चला भी कोई। इसका एक बार जो है शाब्दिक अर्थ होता है ना। हाँ, छठी का मतलब क्या है? छठी का अभी आप किस में हो, 5 शब्दों में हो ना। तो ये आपकी 5 अवस्थाएं बन गई। इसी में 5 अवस्थाएं बनती हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया तुरिया तीत। ये 5 अवस्थाएं आपकी देह की अवस्थाएं हैं।
और ये 5 तत्वों में आप रहते हो। अब छठी जगह का मतलब है कि तत्वों से परे है। वहां रहते थे कहाँ? अपने आत्म स्वरूप में। अब छठी जगह का मतलब है कि तत्वों से परे है। वहां रहते थे कहाँ? अपने आत्म स्वरूप में। हम अपने आत्म स्वरूप में रहते थे, वो हमारी छठी जगह थी। वहां से हम अपनी ही इच्छा से आए, और वो इच्छा क्या है कि मैं सृष्टि बनाऊं, खुद बनाऊं। आप शिव महापुराण पढ़ो। शिव महापुराण में क्या लिखा है? शिव जी के मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, हो गए एक से अनेक। लेकिन गुरु जब हम गुरु आत्मा परमात्मा एक ही जगह है, तब तो मन था नहीं साथ में। मन नहीं, वो सोच नहीं है, वो उसकी ताकत है। जैसे कहते हैं ना, ये दुनिया कैसे बनी? कहते हैं शब्द से बनी। शब्द में गुंजन हुई, शब्द से ही, जिसको कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, कि एक धमाका हुआ और सब कुछ हो गया। असल में वो धमाका क्या है? वो तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम्हारे से ही जो वाइब्रेशन निकली है, उसी से ये सृष्टि बनी है। जब आप उस चीज को प्राप्त करोगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी। बिग बैंग थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ब्लैक होल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। ब्लैक होल बोलते हैं ब्रह्मरंध्र को। जो हमारा ब्रह्मरंध्र है, सुई के नाके के 20वां हिस्सा, वो है ब्लैक होल। जिसमें कहते हैं जो एक बार उसमें चला गया वो दोबारा वापस नहीं आता। ब्लैक होल की जिंदगी पढ़ो ना आप, जो एक बार ब्लैक होल में चला गया वो वापस नहीं आता, खत्म हो गया। ये ब्लैक होल वही है जो एक बार ब्लैक होल से निकल गया ना, वो वापस नहीं आता जन्म मरण। ये है वो ब्लैक होल। और वाइब्रेशन, बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये हमारी वाइब्रेशन है। हमारी आत्मा से जो ताकत निकल रही है, उससे वाइब्रेशन हो रही है। अभी इतना मैं कैमरे पे नहीं बता सकता खुल के, लेकिन जब नाम दीक्षा होती है तो सारा भूल देता हूँ मैं उसको। दूसरी दीक्षा मिली है ना, तो उसको भूल क्यों रहे हो? उसमें मैंने सारा वेद खोल रखा है वाइब्रेशन का। नहीं बताया क्या? फिर ध्यान नहीं दिया लग रहा है। कोई बात नहीं, वो दुनियावी इच्छा नहीं है मन वाली। फिर समझ लो, मन को भी पैदा करना आत्मा का ही काम है। परमात्मा ने मन को पैदा नहीं किया है। सृष्टि रचना पढ़ो, क्या लिखा है? 16 पुत्र लिखे हैं अनुराग सागर में, अगर आपने पढ़ी होगी। 16 पुत्र में सबसे पहला पुत्र बनाया है कुरुम को। कुरुम का मतलब क्या है? उसका मतलब है कछुआ। कछुआ क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। कछुए के हाथ, पैर, पूंछ, गर्दन कहाँ रहती है? अपने में रहती है, समाई हुई। यानी आत्मा की जो सूरत थी पहले अपने में ही लीन थी, लेकिन जैसे ही वो कुरुम की तरह, कछुए की तरह विस्तार हुआ, अब सारे गुण प्रकट हो गए। प्रेम प्रकट हो गया, संतोष प्रकट हो गया, जलरंगी प्रकट हो गया, धैर्य प्रकट हो गया। ये सारे प्रकट हुए तो एक तेज भी प्रकट हो गया। अब तेज क्या है? तेज ही मन है। पुत्र है, ना कि परमात्मा का पुत्र है। वो हमारा पुत्र है। जैसे मेरा छोटा बेटा है, मुझसे डिमांड करता है, मैं उसको चीजें दे देता हूँ। ऐसे ही मन किससे डिमांड करता है? तुमसे डिमांड करता है। तुम बैठे हुए मन कहेगा चल यार कुछ खा पी के आता है। अभी कौन कह रहा है? मन कह रहा है। किसको? अपने में ही लीन थी, लेकिन की तरह विस्तार हुआ, अब सारे गुण प्रकट हो गए। प्रेम प्रकट हो गया, संतोष प्रकट हो गया, जलरंगी प्रकट हो गया, धैर्य प्रकट हो गया। ये सारे प्रकट हुए तो एक तेज भी प्रकट हो गया। अब तेज क्या है? तेज ही मन है। क्या है? तेज ही मन है। मन हमारा पुत्र है, ना कि परमात्मा का पुत्र है। वो हमारा पुत्र है। जैसे मेरा छोटा बेटा है, मुझसे डिमांड करता है, मैं उसको चीजें दे देता हूँ। ऐसे ही मन किससे? तुमसे डिमांड करता है। तुम बैठे हुए मन कहेगा चल यार कुछ खा पी के आते हैं। अभी कौन कह रहा है? मन कह रहा है। किसको कह रहा है? मुझे कह रहा है। और मैं आगे उसको ताकत दे रहा हूँ, जाना है कि नहीं जाना है। मन जाता है तो जाने दे, तू थाम के राख शरीर। अब ये तू कौन है? उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सके तू है मैं। यानी कि हमारी सूरत है, उसको बोल रहे हैं कि तू अपनी जो एनर्जी है वो मन को मत दे देना, वरना वो पूरे तन को लेके चल पड़ेगा साथ में। अगर तूने मन को एनर्जी दे दी, हाँ बोल दी, तो तन चल पड़ेगा साथ में। तो इसीलिए वहां पर जो सृष्टि बनी है, पहली बात तो ये है कि वहां पर मन की सृष्टि नहीं है।